नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे राजस्थान के अस्पताल, सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने गए एसडीएम की गाड़ी पानी में फंसी। जनता जल प्रदाय योजना के तहत हो रही ग्रामीणों को दूषित पेयजल की सप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में तेजी से बढ़ते कोरोना के केसेस के चलते अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी खड़ी हो गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों में आईसीयू वेंटिलेटर के साथ साथ हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मरीज इधर से उधर भटक रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते विशेष रूप से आईसीयू और कोरोना मरीजों की जान पर बनाई है। एसएमएस में हादसा होते होते टला है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भर्ती 26 मरीजों की जान उस वक्त पर बन आई जब अचानक अस्पताल में आईसीयू में बीते शुक्रवार की शाम करीब 4:30 बजे ऑक्सीजन फेलियर अलार्म बज गया। ऐसे में अफरा तफरी मच गई और तत्काल वेंटिलेटर को अप्रोच किया गया और वहीं कहीं से भी तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। ऐसे में अस्पताल में कार्यरत ऑक्सीजन इंजीनियर संजीव शर्मा और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए ऑक्सीजन पाइप को वातावरण की एयर से जोड़ दिया ताकि वातावरण में मौजूद 21% ऑक्सीजन को मरीज को मिल सके और उसकी जान बच सके। करीब 20 मिनट बाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर अन्य स्थानों से मंगवाकर मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई। तो वहीं देसूरी के बाली उपखंड क्षेत्र व अरावली पर्वतमाला में पिछले एक सप्ताह से हो रही झमाझम बारिश से क्षेत्र के कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, तो कई बांधों में पानी की आवक तेजी से जारी पहाड़ों से निकलने वाली नदियों में उफान पर है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कनकपुर सादड़ी बांध ओवरफ्लो, सेनीवाल बांध ओवरफ्लो, मीठड़ी ओवरफ्लो, लताड़ा बांध ओवरफ्लो, राजपुरा बांध ओवरफ्लो, वहीं काना बांध, जूना, मालरी, केसुली जल्द छलकने की कगार पर है। घोड़ाधड़ा, हरिओम सागर, मुठाना, शिवनाथ व पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े बांध जवाई में पानी की आवक अच्छी बारिश से व बांधों में ओवरफ्लो से आमजन के साथ में किसान खुश हैं और क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की समस्याओं से भी निजात मिल रहा है। सिरोही के कालंद्री थाना क्षेत्र के चाउडाल गांव स्थित रामदेव जी मंदिर परिसर में आज पुलिस थाना कालंद्री बीट चड़वाल की सीएलजी ग्राम रक्षक व सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। चड़वाल बीट प्रभारी दिव्या रावल ने बैठक को संबोधित करते हुए ग्रामवासी ग्राम की समस्याओं की जानकारी ली। ग्राम सुरक्षा को लेकर बीट प्रभारी ने बैठक में ग्रामवासियों व जन सहयोग से मुख्य गली चौराहों पर कैमरे लगवाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही पंचायत स्तर पर गांव में बस स्टैंड पर लगी हाई मास्क लाइट को ठीक करवाने व ग्राम में तेज गति से चल रहे वाहन चालकों की गति पर रोक लगाने के लिए गाँव की मुख्य गलियों में गति अवरोधक लगाने का भी प्रस्ताव लिया है। बीट प्रभारी ने ग्रामीणों से अपील की है कि जो भी बाहरी अज्ञात व्यक्ति कोई भी सामान बेचने आए तो उसके पास में आवश्यक पहचान पत्र मांगे या जानकारी नहीं होती है तो उसकी सूचना तुरंत थाने में दे ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। बैठक में सीएलजी सदस्य लक्ष्मण पुरोहित, ग्राम रक्षक डायलाल भट्ट, ग्रामवासी संजय सिंह, भाजपा आईटी सेल सदस्य फुलाराम पुरोहित, शिव सिंह, चुनीलाल पुरोहित, जयप्री राम तेजपाल सहित कई गणमान्य ग्रामवासी की उपस्थिति में दर्ज की गई। जोधपुर जिले के चौसीरा बेरा ग्राम बिरामी भुवाल मां कबड्डी क्लब के तत्वाधान में 3 दिवसीय रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने अपना पंजीकरण करवाया। उद्घाटन मैच खेड़लजी बनाम मियासनी के बीच में हुआ, जिसमें खेड़लजी टीम विजेता रही। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि कांग्रेस युवा नेता श्याम खीचड़ ने अपने संबोधन में कहा कि खेलों को जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर ही स्वस्थ समाज की कल्पना की जा सकती है, वह जीवन तनाव मुक्त रह सकता है। प्रतियोगिता में पूर्व सरपंच मादाराम गोरा, अनिल भंसाली, सतपाल देवासी, सोहन, आयोजनकर्ता दिनेश सियाक,
दिनेश सोल, सुरेश, विशाल, प्रदीप, जितेंद्र, राजू, बशीर, प्रधान, रमेश व समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। आयोजनकर्ता दिनेश सियाग बीमारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 16 टीम भाग ले रही है। उद्घाटन मैच मियासनी और खेड़िलजी के बीच में खेला गया है, जिसमें खेड़िलजी टीम विजेता रही है। जोधपुर के फलौदी में पुलिस थाना क्षेत्र के मंडला कला गांव में शिकारियों द्वारा चिंकारा का शिकार करके मार दिया गया। स्थानीय वन्यजीव प्रेमी धर्माराम मंज ने बताया कि शिकारियों द्वारा हिरण का शिकार करने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने शिकारियों को दबोचकर वन विभाग फलौदी की टीम को मौके पर बुलाया, जहां से वन विभाग की टीम ने मृत चिंकारा की बॉडी व बंदूक के साथ में 3 शिकारी माणक राम, राम स्वरूप राम, ओपना राम भील को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर में इन दिनों भीषण बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। जिले के रामगढ़ में शनिवार को भी भीषण बारिश का दौर जारी रहा। कस्बे में सुबह 7 बजे शुरू हुई बारिश का दौर दोपहर तक चलता रहा। घंटे भर की मूसलाधार बारिश के कारण कस्बे की बरसाती नदियां व नाले उफान पर रहे। वहीं आनंदपुरा के बीच से निकल रही बरसाती नदी शनिवार को पूरे वेग के साथ में उफान पर रही, जिसके कारण दूसरे दिन भी 100 से अधिक घरों का संपर्क कस्बे से पूरी तरीके से कटा रहा। यहां से आवागमन का एकमात्र मार्ग होने के कारण लोग खासे परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा कस्बे के सभी मार्गों पर बरसाती पानी जमा है। इसी बीच जैसलमेर एसडीएम बाढ़ प्रभावित रायमला का जायजा लेने निकले, लेकिन सड़कों पर बाढ़ के पानी इतनी तेजी रफ्तार से बह रहा था कि रामगढ़ के एसडीएम की गाड़ी बंद हो गई। बाद में धक्का देकर गाड़ी को बाहर निकालना पड़ा। जिले में बाढ़ के हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, साथ ही सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर तैनात किया गया है। एसडीएम दिनेश बिश्नोई सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। वहीं देर शाम को देखते हुए रायला के लोग ने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। रायमला के पास में जल प्रभाव हो रहा है। नदी टूटने की आशंका के बीच ग्रामीण नहर के पास में पहुंचे हैं। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इसकी पूरी सूचना दी है। वहीं जिले के पोखरण में भी भारी बारिश के कारण बरसाती बीलिया नदी से पानी की आवक शुरू होने के साथ ही कई लोग उसे देखने उमड़ पड़े हैं। जानकारी के अनुसार इस बार अच्छी बारिश होने से नहरी क्षेत्र में चने व सरसों की बम्पर बुनवाई शुरू हो गई है और खासी इससे उम्मीद भी लगाई जा रही है। खेतों में पर्याप्त पानी पहुंचने से किसान चने व सरसों की बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं। तो वहीं बगरू में भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के कोरोना पॉजिटिव होने के उपरांत में उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और वे जल्द से जल्द सभी आमजन के साथ में हो। इसी क्रम में शनिवार को बड़ल्या हनुमान जी के मंदिर मुहाना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सुंदरकांड का पाठ व पूजा अर्चना की व जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर जिला जयपुर देहात के जिला अध्यक्ष रामानंद गुजर, बगरू देहात मंडल प्रभु के पूर्व मंडल अध्यक्ष व वरिष्ठ कार्यकर्ता रामा राय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश लाटा, बगरू देहात मंडल पूरब के अध्यक्ष गिरिराज मीणा, महामंत्री रूप सिंह राठौर, बगरू देहात मंडल पश्चिम के अध्यक्ष चौतमल शर्मा, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद कुल्या, जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ता मंडल पूरब व पश्चिम के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। झुंझुनू में राजस्थान शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को जिला मुख्यालय स्थित शिक्षक भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष दुर्गा राम मोगा ने कहा, सरकार द्वारा लागू की जा रही नई शिक्षा नीति में बहुत खामियां हैं। गरीब तबके के छात्र ना तो अध्ययन कर पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। नई शिक्षा नीति का मापदंड इस तरीके से शिक्षा को निजीकरण करने का भ्रष्ट प्रयास किया जा रहा है। इसका विरोध राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों शिक्षावादी के साथ लेकर किया जाएगा। इसकी भूमिका तैयार की जा रही है। देश की करीब 53 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में विरोध किया जाएगा। पूरे राजस्थान के हर जिले में शिक्षा नीति के विरोध में भूमिका तैयार की जा रही है। स्टेट कमेटी की बैठक में तय किए जाने के बाद में आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन कर सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिले के अंदर
टीचर्स की मीटिंग बुलाई है और वो उसका महज उद्देश्य ये है कि हमारे देश के अंदर नई शिक्षा नीति जो लागू की जा रही है उस शिक्षा नीति में बहुत सारी खामियां हैं और खामियां इस कदर हैं कि गरीब तबके के छात्र ना तो अध्ययन कर पाएंगे न उस शिक्षा की तरफ आगे बढ़ पाएंगे और जो इसके मापदंड तय किए गए हैं वो इस आधार पर है कि शिक्षा का एक तरह से निजीकरण करने का भरसक प्रयास और उसका विरोध करने का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर हमारी STFI ने लिया है। और निर्णय हमारे STFI ने नहीं लिया है, तमाम देश के शिक्षाविद और अनेक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज तक 53 की संख्या हो चुकी है, उन सब को लामबद्ध करके हम राष्ट्रीय स्तर पर इस शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। और इसके लिए तमाम ज़िलों के अंदर राजस्थान में आज ये भूमिका तैयार हो रही है और फिर स्टेट कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें जो भी आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा उसमें भागीदारी निभाने के लिए तमाम टीचर्स का सहयोग लेने का प्रयास करते हुए हम सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और शिक्षा नीति वापस लेने पर मजबूर सरकार को करें, ऐसा कदम हम उठाएंगे। आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है कि सरकार लोकसभा में बिल पेश करे, उस दिन वहाँ हम कोई बड़ा कार्यक्रम। जयपुर शहर के जालूपुरा स्थित मलवान हाउस के पास मॉडर्न डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर जुनैद अहमद ने बताया कि खुसूसी मेहमान रहे ऑल इंडिया जमीलुत्तुल कुरैशी के जयपुर शहर सदर हाजी शब्बीर कुरैशी, जयपुर जामा मस्जिद सदर नईमुद्दीन कुरैशी हाजी शब्बीर ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है। हमारी कौम में ऐसे ही कौम को हर तबके के आगे आना चाहिए। वालिदैन की दिन के साथ साथ दुनिया भी तमाम भी देनी चाहिए। नईमुद्दीन कुरैशी ने सभी का शुक्रिया अदा किया और कौम के हर नौजवान को तालीम हासिल करने के लिए कहा। वहीं डॉक्टर जुनैद अहमद ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। का जो गठन हुआ है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेहद खुशी की बात है, ये पूरे जालूपुरा पूरे जयपुर के लिए आज इसकी ज़रूरत है। जालूपुरा में यहाँ एक बड़ी आबादी है, बड़ा तबका है जो ये महसूस करता है कि यहाँ ये मॉडर्न डेंटल क्लिनिक का जो आज जो शुरुआत हुई है, ओपनिंग हुई है, तो ये बेहद खुशी की बात है। और इस मौके पर हम दुआएं देते हैं डॉक्टर जुनैद साहब को और उनके वालिद हाजी कुरैशी साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। हमारी दुआएं साथ हैं, ये फले फूलें और तरक्की करें। डेंटल क्लिनिक का जो ओपनिंग हुई है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारे लिए इंतहा खुशी का दिन है। आज हमारे एक ऐसे एरिए के अंदर एक क्लिनिक मॉडर्न डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन इफ्तिताह हुआ है जहां बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बता दूं आपको, जिस एरिए के अंदर ये क्लिनिक खुला है कमोबेश यहाँ 2 लाख लोगों की डेंस पॉपुलेशन है और उसमें शायद मेरे ख्याल से एक आध क्लिनिक और हैं, तो यहाँ बहुत ज़रूरत थी। डॉक्टर साहब से मेरी जैसे जुनैद साहब से बात हुई, उनके पेरेंट्स से बात हुई, तो उनका सिर्फ एक प्रोफेशनल मकसद नहीं है, कौम मिल्लत और मुल्क के लोगों की खिदमत करने का भी एक मकसद है। हम ऐसे मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं डॉक्टर जुनैद साहब को, उनके वालिद हाजी रशीद साहब को और यहाँ के तमाम रहने वाले लोगों को कि खिदमत का जज्बा रखते हुए एक डेंटल क्लिनिक आज पूरी दुनिया में जितनी डेंटिस्ट की ज़रूरत है शायद किसी सर्जन की या किसी फिजिशियन की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे लिए बहुत खुशी का मुकाम है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं नईमुद्दीन कुरैशी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और जयपुर शहर जामा मस्जिद का प्रेसिडेंट भी हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बहुत फूले फले और लोग यहाँ से फ़ायदा उठाएं और लोगों की खिदमत भी करें। मैं आप लोगों का भी मशकूर और ममनून हूँ कि मीडिया के ज़रिए मेरी बात को लोगों तक पहुँचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जो रखा है आपने ओपनिंग का किस विषय में रखा है? प्रोग्राम रखा है ये आज जो कोरोना महामारी चल रही है और लोग जिस तरह से परेशान हैं और मैंने जब देखा कि लोग आज के इसके साथ साथ दांतों से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो सब चीज़ों को देखते हुए कौम की खिदमत करने के लिए उनको एक सामाजिक कार्य करने की तो चाहिए कौम का अच्छे से अच्छा काम हो सके और अच्छे से अच्छा कार्य हो सके। इसमें कुछ समाज के लिए या कुछ स्पेशल कुछ ऑफर भी है आपका, कोई गरीब तबके के लिए, कोई बेसहारा के लिए?
इसमें तो सभी के लिए ऑफर है, सभी के लिए जो अगर कोई ऐसा गरीब है वाकई अफोर्ड नहीं कर पा रहा उसको दिक्कत है इलाज में, तो उसके लिए फ्री ऑफ कोर्स इलाज रखा गया है। और जो जिस तरह जैसी बीमारी में है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर रहा है उसके लिए सारी तरह की जाएगी फ्री ऑफ कोर्स की। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर जुनेद है। चूरू के बिदासर के गांव लालगढ़ के पास में एक चलती कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 युवक आग की चपेट में आते आते बाल बाल बच गए। वह आग लगने से कार जल गई। बताया जा रहा है कि कार सवार 2 युवक गांव करेड़ा से नागौर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में चलती कार में आग लग गई। आग की सूचना लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि बिदासर के गांव लालगढ़ के पास यह पूरी घटना बताई जा रही है। बारा के शाहबाद उपखंड अधिकारी कार्यालय में आज कोरोना महामारी के चलते करीब 5 माह से बंद धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गृह विभाग ने शनिवार को दिशा निर्देश दिए थे, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरतते हुए धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। उपखंड अधिकारी शर्मा ने बताया कि कंटेनमेंट जोन कर्फ्यू क्षेत्र में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। बड़े धार्मिक स्थल जहां बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, उन्हें खोलने से पूर्व सभी धार्मिक स्थल के पुजारी सदर के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खोलने से पूर्व एसडीएम पुलिस अधिकारी ब्लॉक सीएमएचओ के साथ में निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें संक्रमण से बचाव के प्रबंध की जांच भी की जाएगी। शाहबाद क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल सीताबाड़ी नगरकोट माताजी मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत में लोगों को 6 फीट की दूरी बनाए रखने के नियम की पालना करनी होगी। वहीं मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। बिना मास्क के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर फूल माला प्रसाद अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं मस्जिदों में अदा की जाने वाली नमाज के दौरान नमाजियों की संख्या उपलब्ध स्थान पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए रखी जाएगी। बैठक में पुलिस उप अधीक्षक कजोड़मल, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर आरिफ शेख, नायब तहसीलदार गजेंद्र शर्मा, एसीआई धनराज शाहबाद, एएसआई के कलवाड़ा, सीताबाड़ी मंदिर पुजारी, नगरकोट माता पुजारी, शाहबाद मस्जिद सदर, केलवाड़ा मस्जिद सदर आदि उपस्थित रहे। राज्य सरकार द्वारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जितने भी पूजा स्थल है उसके खोलने के आदेश के संदर्भ में आज उपखंड प्रशासन द्वारा ये मंदिर समिति और मस्जिद समिति के जो प्रबंधन समिति के सदस्य हैं उनकी पुलिस की विकास प्रशासन की पत्रकारों के साथ मीटिंग आउट की गई। इसमें राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है के बारे में उनको कहा गया कि भाई इसमें श्रद्धालुओं के साथ के स्वास्थ्य को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की और सैनिटाइजर की इनकी व्यवस्था करनी है और सुचारू रूप से दर्शन। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में थर्मल के निकटवर्ती ग्राम पंचायत ठेरार में स्थित जनता जल प्रदाय योजना में अनियमितताएं आई है। गौरतलब है कि जनता जल परियोजना के तहत लाखों रुपए की लागत से निर्मित वाटर वर्क्स में पेयजल की सप्लाई दूषित होने से ग्रामीण परेशान है। तो वहीं इस योजना से ग्राम पंचायत भोजेवाला के कानौर व ग्राम पंचायत ठेरार के चको आदि के में दूषित पेयजल आपूर्ति की दी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत ठेरार से वार्ड पंच देवरूप मोट ने बताया कि इस योजना के माध्यम से होने वाले पेयजल की सप्लाई में ब्लीचिंग पाउडर व फिल्टर नहीं होने के कारण मजबूरन 2 गांवों के लोगों को दूषित पेयजल बिना पीना पड़ रहा है और विभाग के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि अगर ब्लीचिंग पाउडर व फिल्टर रहित पानी की सप्लाई होती है तो हम लोगों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।